इतिहास में जौहर की गाथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा ही एक जौहर हुआ था आज से तकरीबन 720 साल पहले। ये वो दौर था जब दिल्ली की सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। ऐसा कहा जाता है कि जब खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर जीत हासिल की तो रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कुंड में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया था। आज भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वह जौहर कुंड है। रानी पद्मिनी का मूल नाम पद्मावती था। वह सिंहल द्वीप के राजा की पुत्री थीं। राजा रतन सिंह से विवाह के बाद वह चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। ऐसा कहा जाता है कि रानी पद्मिनी बेहद खूबसूरत थीं। उनकी खूबसूरती के किस्से सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की थी। अलाउद्दीन खिलजी के पास बहुत बड़ी सेना थी। वह जब दिल्ली से चला तो उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि चित्तौड़गढ़ में इतना संघर्ष करना होगा। खिलजी की सेना चाहकर भी किले में दाखिल नहीं हो सकी। ऐसे में सेना ने किले के बाहर ही डेरा डाल लिया और आवाजाही के रास्ते को रोक लिया। वह लगातार 6 माह तक यहाँ डेरा डाले रहा। इस दौरान न तो खाने पीने की कोई चीज़ बाहर से आ सकती थी और न ही कोई बाहर जा सकता था। समय बीतता जा रहा था। किले के अंदर रसद कम हो रही थी। ऐसे में प्रजा की रक्षा के लिए राजा रतन सिंह ने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा रतन सिंह ने बहादुरी के साथ खिलजी का मुकाबला किया, लेकिन उसकी भारी भरकम सेना के आगे राजपूत सेना टिक नहीं सकी। इतिहासकारों के मुताबिक खिलजी किले में दाखिल होता उससे पहले ही रानी पद्मिनी ने हजारों क्षत्राणियों के साथ जौहर कर लिया था।